ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला, इसका 9th चैप्टर, और वर्ष नंबर 40 तक कल चर्चा किए थे। चैतन्य महाप्रभु सभी अपने वृक्ष परिवार यानी अपने आपको जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर समझते हैं उनको बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? आत्म इच्छामृत करे सिंची निरंतर अतः सब फल देहा जारे तारे खाइया हाउक लोका जरे हमारे जगत व्यापिया मोर हाबे पुण्य ख्याति सुखी हैया लोक मोरे और गाही बेका कीर्ति। If the fruits are distributed all over the world, my reputation as a pious man will be known everywhere, and thus all people will glorify my name with great pleasure. ये महाप्रभु का इच्छा है। So this prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu is now actually coming to pass by Srila Prabhupada. फिर अब आगे महाप्रभु बोलते हैं, ये बहुत फेमस वर्स है, ये श्रील प्रभुपाद जी कई बार इसको कोट करते हैं। या ध्यान से सुनिए सब लोग। हाँ, ये श्लोक भारतवर्ष में, स्पेशली भारतवर्ष के निवासियों जिनको मनुष्य जीवन मिल गया है, उनका क्या कर्तव्य है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करे कर परोपकार। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि में, भारतवर्ष में जिसका मनुष्य जन्म हैला, हैला मतलब हो चुका है। आप सबका हो चुका है ना मनुष्य जन्म, है ना? तो आप सबके लिए महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं बोल रहे हैं अब कि केवल स्त्री के लिए या पुरुष के लिए या बच्चे के लिए बूढ़े के लिए, कोई कंडीशन नहीं। और ना ये भी कंडीशन है कि कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु का भक्त है या नहीं है, या नास्तिक है या आस्तिक है, ये भी कोई कंडीशन नहीं। छोटा है बड़ा है, कोई कंडीशन नहीं। भारतवर्ष में जिसका जन्म हो गया मनुष्य। हाँ। और यहाँ पे जो भारत भूमि रिफर करता है, ये रिफर करता है केवल जो आज का जो छोटा सा भारत, इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसको वो बस रेफर नहीं करता है। ये भारत भूमि थे, ये पूरे पृथ्वी को रेफर करता है। पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं श्री चैतन्य, क्योंकि पहले पूरा पृथ्वी ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ओरिजिनल भारतवर्ष, पूरा पृथ्वी को भारतवर्ष बोला जाता है। तो भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, और जिसका भी मनुष्य जन्म हो गया तो जन्म सार्थक करी। सबसे पहले जन्म सार्थक करी, खुद के जन्म को सार्थक करिए, फुलफिल द पर्पस ऑफ द बर्थ, सच अ बर्थ। और फिर कर परोपकार, उसके बाद परोपकार भी करना है, लोगों को, अन्य लोगों को भी सार्थक बनाने में मदद करना है ना? तो ऐसा नहीं कि पहले अपना सार्थक बना लिए उसके बाद लोगों को सार्थक करने में मदद करें। अपना भी सार्थक बनाने के प्रोसेस में और अन्य लोगों को भी साथ में जोड़ेंगे कि आप भी सार्थक बनने के लिए कार्य करो। तो जन्म सार्थक करी, कर परोपकार, ये दोनों साइमल्टेनियसली है। ये जन्म सार्थक भी करो और साथ में कर परोपकार। ऐसा महाप्रभु नहीं बोले कि जन्म सार्थक कर लो उसके बाद करो परोपकार। यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल रहे। जन्म सार्थक करी एक चीज, और दूसरी चीज क्या है? कर परोपकार। ये दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना करने के लिए। तो जन्म सार्थक करी करो परोपकार। So one who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatvarsha, should make his life successful and work for the benefit of all other people. तो जिसने इस भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है,
उसको अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी जीवन सफल बनाने के लिए मदद करना चाहिए। वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल अदर पीपल, अन्य लोगों के भी लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। दैट इज द डिजायर और इंस्ट्रक्शन और इन ऑर्डर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा है और इसी इच्छा को श्री श्रील प्रभुपाद जी लेकर निकले और ये बिकेम सक्सेसफुल। और यही इच्छा पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जन्म सार्थक करी परोपकार। सो द मैग्नानिमिटी, वाओ, वेरी नाइस परपोर्ट। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। So the magnanimity of Lord Chaitanya Mahaprabhu is expressed in this very important verse. जो चैतन्य महाप्रभु का ये मैग्नानिमिटी है यानी उदारता, श्री चैतन्य महाप्रभु की उदारता को इस श्लोक में वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। So although he was born in Bengal and Bengalis therefore have a special duty toward him, Sri Chaitanya Mahaprabhu is addressing not only Bengalis but all the inhabitants of India. It is in the land of India that actual human civilization can be developed. तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, इसलिए जो बंगाली है भक्त हैं उनका बहुत ही स्पेशल कर्तव्य है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए, बंगाली हुए, तो जो बंगाली भक्त हैं उनका तो स्पेशल ड्यूटी है। उनको तो किसी भी हाल में ये जन्म सार्थक करी करो परोपकार का जो कार्य है कर्तव्य तो छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर कहे के बंगाली हुए, देन इज नॉट अ बंगाली। लेकिन महाप्रभु इतने दयालु हैं कि बस ये बंगाली भक्तों तक सीमित नहीं कर रहे हैं, बट ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष के लिए महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करके और फिर परोपकार करो। इट इज इन द लैंड ऑफ इंडिया दैट एक्चुअल ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन बी डेवलप। वास्तव में वास्तविक जो मनुष्य सभ्यता है वो भारतवर्ष में ही विकसित अच्छे तरीके से की जा सकती है। So human life is especially meant for God realization, as stated in the Vedanta Sutra, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मनुष्य जीवन वास्तव में मिला है इसके लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए, भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मिला है। जैसे ब्रह्म जी वेदांत सूत्र में बताया गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मीन्स गॉड रियलाइजेशन। कृष्ण जिज्ञासा, कृष्ण परम ब्रह्म है। तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता था, तो मतलब now you should inquire about absolute truth. No more inquiry about how to arrange eating, sleeping, mating, defending. ये सब इंक्वायरी करने के लिए शरीर नहीं मिला है, या मनुष्य बन करके इतना अच्छा बुद्धि इसलिए नहीं मिला है। अगर कोई मनुष्य बन के भी केवल यही चार चीजों के लिए इंक्वायरी करता है, ये चार कार्य आहार निद्रा भय मैथुन, इस चार चीजों को अरेंज करने में लगा रहता है, देन ही इज नो बेटर देन कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ता बिल्ली में और उस मनुष्य में अंतर क्या हो गया? ये जानवर कुत्ते बिल्ली भी होते हैं तो वो तो ये कार्य करते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब वो लोग अरेंज करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। तो मनुष्य क्या है, इससे ऊपर उठ करके अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए बना है। यहाँ से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म मीन्स कृष्ण, परम भगवान कृष्ण है वो, सुप्रीम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन एड्रेस करते हैं। So anyone who takes birth in the land of India, Bharatvarsha, has the special privilege of being able to take advantage of the instruction and guidance of Vedic civilization. ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो भारतवर्ष में जन्म लिया है कि उनको वैदिक सिविलाइजेशन का आदेश और गाइडेंस प्राप्त करने का मौका मिलता है। He automatically receives the basic principles of spiritual life. For 99.9% of the Indian people, even simple village farmers and others who are neither educated nor sophisticated, believe in the transmigration of the soul, believe in the past and future lives, believe in God, and actually want to worship the Supreme Personality of Godhead or His representative.
तो ये भारतवर्ष में जन्म लेने का ये लाभ है। प्रभुपाद जी के टाइम पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि 99.9% इंडियन पीपल उस वक्त भी विश्वास करते थे भगवान पे, पूर्व जन्म के ऊपर आत्मा का देहांतर होता है। लेकिन अब 99.9% नहीं बचे हैं, कम हो गए हैं। लेकिन जो भी है, जो लोग भी हैं विश्वास करते तो उनको इसका लाभ उठा करके और पूर्ण रूप से अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए। So, these ideas are the natural inheritance of a person born in India. ये आत्म तत्व, भगवान, साधुओं को रिस्पेक्ट, ये एक स्वाभाविक विरासत में मिलते हैं जो व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेता है। India has many holy places of pilgrimage such as Gaya, Banaras, Mathura, Prayag, Vrindavan, Haridwar, Rameshwaram, and Jagannath Puri. And still people go there by the hundreds and thousands. Although the present leaders of India are influencing the people not to believe in God, not to believe in the next life, and not to believe in the distinction between pious or impious life. And although they are teaching them how to drink wine, eat meat, and become supposedly civilized, people are nevertheless afraid of the four activities of sinful life, namely illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. And whenever there is a religious festival, they gather together by the thousands. Uh, we have actual experience of this. Whenever the Krishna consciousness movement holds a Sankirtan festival in a big city like Kolkata, Bombay, Madras, Ahmedabad or Hyderabad, thousands of people come to hear. Sometimes we speak in English, but even though most of do not understand English, they nevertheless come to hear us. तो ये भारतवर्ष में जन्म लेने का एक स्पेशल जो है लाभ है। यहाँ पे हालांकि बहुत प्रयास किया गया कि संस्कृति को दबा दी जाए और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने का प्रयास किया गया है। चार नियम तोड़ने के लिए पूरा इनकरेज किया जाता है। लेकिन फिर भी जो इंडियंस हैं वो ये इस प्रकार से जानते हैं, जो हेजिटेट करते हैं पाप कर्म करने से। और ये सब होने के बावजूद भी जहाँ पे भी इस प्रकार के सत्संग प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो अगर कोई अप्रामाणिक व्यक्ति भी है, ढोंगी व्यक्ति भी है, वो भी अगर सत्संग प्रोग्राम करता है तो हजारों लाखों लोग आ जाते हैं। क्योंकि लोगों को, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जो लोग हैं उनके हृदय में श्रद्धा है ऑटोमेटिकली। लेकिन उसको आर्टिफिशियली क्या है, दबाया जमाने का प्रयास किया जा रहा है। मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न जो पॉलिटिशियन हुए, तो ये लोग इस प्रकार के अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग जो है फिर भी बड़े भारी मात्रा में स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। प्रभा जी अपना खुद का एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि पंडाल प्रोग्राम यहाँ पे किए थे, मुंबई में, कलकत्ता में और हैदराबाद में भी आई थिंक। तो इन स्थानों में पंडाल प्रोग्राम में डेली कम से कम 20, 25, 30 हजार लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, संकीर्तन और लेक्चर। हालांकि प्रभुपाद जी इंग्लिश में लेक्चर देते थे तो कई लोग नहीं भी समझते थे, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करते थे। तो ये है इफेक्ट कृष्ण कथा का। So even when imitation incarnations of Godhead speak, people gather in the thousands. For everyone who is born in the land of India has a natural spiritual inclination and is taught the basic principles of spiritual life. They merely need to be a little more educated in the Vedic principles. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu says here, Janma sarthak karikara paropakar. If an Indian is educated in the Vedic principles, he is able to perform the most beneficial welfare activity for the entire world. ये अंतर। हाँ। यहाँ तक कि कई बार ये इमिटेशन इनकारनेशंस, ढोंगी अवतार लोग भी आकर के कुछ धर्म के बारे में बोलते हैं, तो भी लोग श्रद्धा होने के कारण हजारों की संख्या में अटेंड करते हैं। तो ये इसका कारण यही है कि भारतवर्ष इतना पुण्य है, यहाँ पे भगवान के सारे अवतार आए और महान भक्त भी आए, जिसके कारण पवित्र होने के कारण यहाँ पे जो भी जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उसको कुछ इंक्लिनेशन रहता है आध्यात्मिक जीवन के। लेकिन इसको जो है आर्टिफिशियली दबाने का प्रयास किया जा रहा है। देवफुल श्री चैतन्य महाप्रभु शेष है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जिसका मनुष्य जन्म भारतवर्ष में मिल गया है तो उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। और साथ ही साथ में अपना जन्म सार्थक करने के दौरान ही
वो जिनको जानते हैं तो उनको भी जन्म सार्थक करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको भी जोड़ना चाहिए, हरे नाम देना चाहिए। और भगवान के प्रोग्राम होते हैं सत्संग को, उनसे जोड़ना चाहिए। तो दैट इज द मेन। At present, for want of Krishna consciousness or God consciousness, the entire world is in darkness, having been covered by the four principles of sinful life. तो आज के समय में फॉर वांट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की कमी होने के कारण, भगवत चेतना से विहीन होने के कारण पूरा जो विश्व है वो घोर अंधकार में, इग्नोरेंस में, अज्ञानता में है। और स्पेशली ये चार प्रकार के जो सिंफुल एक्टिविटी हैं इसमें लग जाने के कारण, चार नियम तोड़ने के कारण, पाप करने के कारण, सब आ, कृष्ण कॉन्शियसनेस न होने के कारण तमोगुण में है, घोर अंधकार में है। विषताम तमिश्रम न पुनः चर्वित चर्वनानाम अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम। अदांत गोभी, गोभी मतलब सेंसेस, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाने के कारण हाँ, वो लोग इस प्रकार की जो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी होती है, जानवर वाली जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसको ही करने में पूरी तरह से लग जाते हैं और इसके कारण पाप होता है और फिर नेक्स्ट लाइफ उनका बड़ा ही भयानक हो जाता है। तो ये स्थिति है, इसलिए केवल एक ही उपाय है। अगर हम अपने आप को भी या अन्य लोगों को भी बचाना चाहते हैं ये कली के प्रभाव से, पाप कर्म करने से, तो हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना चाहिए। Therefore, there is a need for vigorous propaganda to educate people to refrain from sinful activities. इसलिए बहुत ही तीव्रता से विचार प्रसार करना, ऐसा प्रोपेगेंडा का जरूरत है, ताकि लोगों को शिक्षा दी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके कि कैसे पाप के कार्यों से अपने आप को बचा के रखें। This will bring peace and prosperity. The rocks, thieves, and debauchees will naturally decrease in number, and all of human society will be God conscious. इस प्रकार से वास्तविक शांति और संबंध संपन्नता मिल सकती है। जब कृष्ण भावनामृत को कोई स्वीकार कर लेगा तो उसके इंस्टीट्यूशन से या सोसाइटी से, समाज से, नेशन से ये रॉक्स, थीव्स एंड डिबॉचेस, ये लोग अपने आप नंबर में कम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एंड ऑल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विल बी गॉड कॉन्शियस। पूरा मनुष्य समाज गॉड कॉन्शियस हो जाएगा। So the practical effect of our spreading the Krishna consciousness movement all over the world is that now the most degraded debauchees are becoming the most elevated saints. तो पंच प्रैक्टिकल इफेक्ट बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने से, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, जो बहुत ही डिग्रेडेड डिबॉचीज, डिबॉचीज मतलब इलिसिट कनेक्शन रखते हैं जो, तो वो जो है मुक्त होकर के और बहुत ही महान संत बन रहे हैं। हाँ, ये बन चुके हैं। अभी तो प्रोपा जी लिख रहे हैं उसमें आर बी कमिंग, उसमें प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जो जुड़े हैं प्रोपा जी से, तो दे हैव बिकम मोस्ट एलिवेटेड सेंट्स, दे आर सर्विंग कृष्णा, सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग ऑफ देयर्स विदाउट एनी मटेरियल बेनिफिट इन रिटर्न। सो उनको बोलते हैं मोस्ट एलिवेटेड सेंट। सो दिस इज ओनली वन इंडियन हम्बल सर्विस टू द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी बड़े विनम्रता के साथ लिख रहे हैं कि ये तो केवल एक विनम्र भारतीय का सेवा है। प्रभुपाद जी इसलिए बोले कि आई एम एन ओल्ड इंडियन मैन, इफ alone if I could do so much, so all of you are so young, if you combine together, so how much you can spread Krishna consciousness, that is a fact। प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो जो जो फॉलोवर अगर प्रभुपाद जी के चरण कमल में आश्रय लेकर के प्रॉपर एटीट्यूड, शुद्ध भाव से प्रयास करते हैं, सो दे कैन स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। So, if all Indians had taken to this path as advised by Lord Chaitanya Mahaprabhu, India would have given a unique gift to the world, and thus India would have been glorified। अगर सारे भारतीय इस बात को स्वीकार कर लेते थे
जैसे चैतन्य महाप्रभु आदेश दे रहे हैं, जन्म सार्थक कर ही करो परोपकार। तो जो है भारत जो है वो पूरे पूरे विश्व को एक बहुत ही अद्वितीय उपहार दे सकता है, जो कहीं अवेलेबल नहीं है। इन दिस वे इंडिया वुड हैव बीन ग्लोरीफाइड, इंडिया का वास्तविक रूप में महिमा होती। So now, however, India is known as a poverty-stricken country, and whenever anyone from America or another opulent country goes to India, he sees many people lying up by the footpaths for whom there are not even provisions for 2 meals a day. There are also constitutions collecting money from all parts of the world in the name of welfare activities for poverty-stricken people, but they are spending it for their own self-gratification. तो ये भारत की स्थिति है। There are many people lying on the footpaths without even 2 meals a day. और वहीं कुछ लोग वेलफेयर एक्टिविटी करने के नाम पे जो फंड कलेक्शन करते हैं उसमें केवल सिंगल एजुकेशन है। ये तो बहुत हैवी इसके लिए पनिशमेंट होता है। So now on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Krishna consciousness movement has been started and people are benefiting from this movement. So अब जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को चालू किया गया है और पूरे विश्व से लोग इस मूवमेंट में आंदोलन में जुड़ करके लाभ उठा रहे हैं, वास्तविक लाभ को प्राप्त कर। So therefore, it is now the duty of the leading men of India to consider the importance of this movement and train many Indians to go outside of India to preach this cult. इसीलिए ये लीडिंग मैन ऑफ इंडिया, लीडरशिप सोसाइटी लीडरशिप पोजीशन में है इंडिया में, तो ये उनका ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो लोग इस मूवमेंट के महत्व को समझें और ऐसे कई भारतीय नव युवकों को ट्रेन किया जाए भागवत धर्म में, ताकि वो बाहर जा करके विदेश में जा करके और इस कल्ट का प्रचार प्रसार कर सके। सो ये दैट इज रिक्वायर्ड। द मिशन एंड द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु विल देन बी फुलफिल्ड। तब श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो पूरा हो। इंडियंस आर मेंट टू बी ट्रेंड, एंड ट्रेंड इन व्हाट? गिविंग लेक्चर्स? ट्रेंड इन नॉलेज? नो, नॉट जस्ट दैट, वो बस नहीं। ट्रेंड इन प्यूरिफाइंग देयर हार्ट, अपने हृदय को शुद्ध करके कृष्ण कॉन्शियस, प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए ट्रेंड होना चाहिए, ताकि व्हेन दे गो आउटसाइड देयर ओनली बिजनेस शुड बी टू प्रीच प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट टू गेट एनी मटेरियल बेनिफिट फ्रॉम अदर्स। दैट इज प्रॉपर ट्रेनिंग। इस प्रकार का जो ट्रेनिंग रहेगा जिसको ओनली शी कैन बी जेन्युइनली fulfill the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and please Sri Chaitanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu will then be glorified all over the world and people will naturally be happy, peaceful and prosperous, not only in this life but also in the next. For as stated in the Bhagavad Gita, anyone who understands Krishna, the Supreme Personality of Godhead, will very easily get salvation, a freedom from the repetition of birth and death, and go back home back to Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore requests every Indian to become a preacher of his cult to save the world from disastrous confusion. So ये है रिक्वायरमेंट। तो अगर ये कार्य किया जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है कि सभी भारतीय लोग प्रचारक बन करके पूरे विश्व में उनके जो आपदा है, डिजास्टर्स कंफ्यूजन है, उससे बचा सके और इससे महाप्रभु का नाम का गुणगान पूरे विश्व में होगा। एंड देन जो लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और फाइनली जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके विपरीत है, क्या कर्तव्य नहीं है भारतीयों का? दिस इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ इंडियंस, न केवल भारतीयों का, बट द ड्यूटी ऑफ एवरीवन। And we are very happy that American, European boys and girls are seriously cooperating with this movement. One should know definitely that the best welfare activity for all of human society is to awaken man's God consciousness and Krishna consciousness.
Therefore, everyone should help this great movement. This is confirmed Srimad Bhagavatam, 10th canto, 26th chapter, verse 35, which is next quoted in the channel. ये रहा। एतावज्जन्म साफल्यं देहिनां इह देहिषु प्राणैरर्थ धिया वाचा श्रेयाचरणं सदा। तो इस श्लोक के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये फाइनल कंक्लूजन है। इसीलिए हर किसी को इस महान आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है, इसमें अपना हेल्प देना चाहिए पूरी तरीके से, और अपने जीवन को और अन्य लोगों के जीवन को सफल बनाने में मदद करना चाहिए इस प्रकार। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। के बाहर भारत के अंदर जो जन्म लेते हैं वो तो अपना जीवन स्वीकार कर लेते हैं, कोशिश तो पूरी होती है उनकी। लेकिन जो भारत के बाहर जन्म लेंगे उन उन जीवों का क्या होगा? उनके लिए तो महाप्रभु बोले कि जन्म सार्थक करे करो परोपकार। तो हमको इतना ट्रेंड बन जाना चाहिए कि हम बाहर जा करके प्रचार करना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन भारतवर्ष के बाहर माया का प्रभाव बहुत तीव्र है। तो इसलिए ऐसे हाँ। लोगों को माया से निकालने के लिए वैसा बहुत ही शक्तिशाली बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति रखना पड़ेगा, जो बहुत ही हाईली एलिवेटेड है, शुद्ध चेतना विकसित करे। इसी को ट्रेनिंग बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड बी ट्रेन्ड सफिशिएंट, कि अच्छे से कृष्ण भावना, शुद्ध कृष्ण भावना मृत में ट्रेनिंग लेना चाहिए, और फिर बाहर जा करके लोगों को मदद करना चाहिए, निकालना चाहिए। तो ये भारतीयों का जिम्मेदारी है, महाप्रभु हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं अकेला भारतीय है, मैंने इतना सब कुछ कर दिया। तो अगर सारे भारतीय लोग मिलकर करेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अच्छे से बड़े गंभीर होकर के जो है साधना और करें, कृष्ण भावनाभावित बने, ताकि फिर बाहर निकल के ये कार्य कर सकें। थैंक स्पेशली यू। दो, जो ऐसे जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, उनका ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। ओके, थैंक यू और कोई ब्रो। प्रश्न? हरे कृष्ण। यस, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है? नेक्टर ऑफ डिवोशन फिर हम चालू करते हैं।